Hello students, today in this class we will discuss the trigonometry of class 10th का। तो क्लास 10th की बेटा ट्रिगोनोमेट्री आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा ट्रिगोनोमेट्री में क्या बेसिक है इसके अंदर और कहाँ से इसकी शुरुआत करें। तो बेटा इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एंगल का मेजरमेंट ही होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री का मेन जो ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं या कोई भी ट्राइंगल, हाँ ठीक है ना, उस टाइप के ट्राइंगल्स का हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। कोई साइड फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो ट्रिगोनोमेट्री से सॉल्व होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। तो देखो इसमें एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये रे है, ठीक है ना। वो रे स्टार्टिंग रे है, ये इसको ओ पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट ये मेरे पास ए है, तो ओ ए रे है बेटा। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा इसको, ठीक है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो जो अमाउंट रोटेट होगा, जो एंगल, देखो ये वाला, ये मेरे पास क्या है, इनिशियल रे है, ये मेरे पास क्या है, टर्मिनल रे है। अब इनिशियल रे को मैंने ऐसे करके रोटेट किया तो मैं यहाँ पहुँच गया, तो जो अमाउंट रोटेट हुआ, रोटेटिंग का कुछ अमाउंट तो होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है बेटा। ये एंगल हो गया। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये प्लस का एंगल बनता है, मान लो प्लस थीटा हो गया। अगर मैं इसको इस साइड में रोटेट कर दूँ क्लॉकवाइज, तो मान लो जी ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, इस ओ ए रे को यहाँ पहुँचा दिया अगर ओ बी पे, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल। तो ये बेटा ये एंगल हो गया हमारे पास माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है एंगल। अब एंगल का मेजरमेंट जो होता है ना, वो यहाँ पर हम करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है बेटा। कौन सा सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है, इसको बेटा इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है ना, एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं। तो क्या होता है इस सिस्टम में कि किसी भी एंगल को, ठीक है ना, हम किस में मेजरमेंट करते हैं, इसका डिग्री में, ठीक है बेटा। तो देखिए एक राइट एंगल आपने देखा होगा, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो एक राइट एंगल को हम यहाँ 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। वन राइट एंगल को हम किस में डिवाइड करते हैं, 90 पार्ट, ठीक है ना। तो 90 डिग्री, तो जो हमारे पास 90 पार्ट हम बनाएंगे उसके, तो जो वन पार्ट आएगा उसको हम कहते हैं डिग्री। तो बेटा वो 90 डिग्री को हम ऐसे करके साइन यूज़ करते हैं डिग्री का, ठीक है ना। एक स्मॉल सर्कल बनाते हैं, बहुत छोटा सर्कल बना देते हैं ऊपर, तो इससे हमें ये जो ना डिग्री का साइन है। तो वन राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 90 डिग्री में। तो अच्छा 1 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 60 में, ठीक है। तो 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है इसको। अब ये 60 मिनट का साइन क्या होता है मिनट का, तो ये होता है बेटा एक डैश लगा देते हैं, तो जो 1 डैश होता है वो मिनट का साइन होता है। फिर उसके बाद 1 मिनट को भी हम इसको डिवाइड करते हैं 60 पार्ट में, तो इसको कहते हैं बेटा 60 सेकेंड, ठीक है। और 60 सेकेंड को हम 60 सेकेंड के लिए हम डबल डैश का यूज़ करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम इंग्लिश सिस्टम के नाम से जानते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसमें कि वन राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें 1 पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। 1 डिग्री के भी 60 पार्ट करते हैं, जिसमें 1 पार्ट 1 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है ना। और 1 मिनट को हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें 1 पार्ट 1 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे पास रहा क्या हो गया इसका कि इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एंगल और एंगल का मेजरमेंट, ठीक है बेटा। अब आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बेटा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। और किसी स्टूडेंट पढ़ भी रखे होंगे, अगर बाई चांस नहीं भी पढ़े हैं तो देखो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बेटा। तो क्या क्या रेशियोज होते हैं, ये होते हैं बेटा साइन,
ठीक है ना, पूरा नाम इसका साइन है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको SIN, ठीक है, साइन बोलते साइन है लेकिन लिखते हैं SIN है, ठीक है ना। कोसाइन होता है, ठीक है ना, इसको हम पढ़ते कोसाइन है, ठीक है ना, या फिर कॉस भी पढ़ते हैं इसको, लेकिन लिखते COS हैं, ठीक है ना। इसको कोसाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको साइन बोलते हैं, इसको कोसाइन बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी शॉर्ट में हम इसको कॉस बोल देते हैं, ठीक है। एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में 10 लिखते हैं और शॉर्ट में हम इसको 10 ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है बेटा सिकेंट, सिकेंट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में SEC लिखते हैं शॉर्ट में, और इसको हम सिकेंट भी बोल देते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम सेक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एक होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट को शॉर्ट में हम कोसेक लिखते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में इसको हम कोसेक ही बोलते हैं, कभी कभी कोसेकेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। 10 को टेंजेंट बोल सकते हैं, लेकिन हम जो शॉर्ट में सेक बोल देते हैं, इसको कोसेक, इसको 10 बोल देते हैं। और एक होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में कॉट लिखते हैं COT, और ठीक है ना, इसको कोटेंजेंट बोल सकते हैं, इसको कॉट बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये कहाँ और कैसे यूज होते हैं बेटा, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसको मैंने मान लिया ABC, ठीक है ना, ABC राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। तो ये जो एंगल है वो क्या है, A एंगल है, ठीक है ना, A एंगल है। तो जो साइन होता है बेटा हमारे पास, मैं साइन का क्या ले रहा हूँ, ये जो है ना इस एंगल का साइन ले रहा हूँ, तो ये साइन A बन गया। मैं यहाँ साइन के आगे कॉस के आगे जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है बेटा, जब तक इनके आगे कोई एंगल नहीं आएगा ये मीनिंगलेस है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि साइन के आगे कोई ना कोई एंगल जरूर होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये साइन A है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट है, ठीक है। अदरवाइज मैं अगर इसको साइन ही लिखता, SIN लिख के छोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके आगे हमेशा क्या होगा, एक एंगल जरूर होगा। तो देखो एंगल होगा, तो मैं इसको साइन A ले लिया मैंने, देखो साइन, इसको मैं बोलूँगा कि साइन ऑफ एंगल A, ठीक है ना, एंगल A का साइन लिया। तो एंगल A का जो साइन लेंगे बेटा, तो साइन का फॉर्मूला होता है एंगल, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल है। देखो A के अपोजिट में साइड कौन सी है, BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन, और ये हाइपोटेनिस, ठीक है ना, तो ये क्या है, हाइपोटेनिस AC, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इसको मैं कह सकता हूँ जब A एंगल ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, P/H लिख सकता हूँ मैं इसको, ये परपेंडिकुलर हो गया। देखो अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ तो ये तो P हो गया, ठीक है ना, ये B हो गया और ये H हो गया, ठीक है ना, ये बेस है, ये P है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस, तो ऐसे मैं इसको यूज़ करूँगा बेटा। कॉस ले लिया मैंने A एंगल का, तो फॉर्मूला होता है इसका B/H, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AB/AC, AB/AC क्या लिखूँगा बेटा, B/H, ठीक है। tan A लूँगा मैं, tan का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, इसका मतलब BC/AB दैट इज इक्वल टू P/B, ठीक है ना। अब सेकेंड A लूँगा मैं, तो सेकेंड का A का सेकेंड अगर ले लिया तो फॉर्मूला देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान रखना, कॉस और सेकेंड अपने आप में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये B/H है, तो क्या हो जाएगा, ये H/B हो जाएगा, AC/AB हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू H/B। अब इसका A ले लूँ मैंने, तो देखो बेटा सेकेंड A जो है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्या हो जाएगा, AC/BC दैट इज इक्वल टू H/P, ठीक है। अब कॉट का A ले लिया, ठीक है ना, A का कॉट ले लिया हमने, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या बन जाएगा, AB/BC दैट इज इक्वल टू B/P। तो बेटा ये तो फॉर्मूले हैं इनके, आपको इसको बहुत ही ज़रूरी है ये याद करने हैं, ठीक है। जब तक ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रहेंगी कि साइन किसके इक्वल होता है, साइन ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, tan क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि जो एंगल हम यूज कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, देखो इसके अपोजिट वाली साइड ये है, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर कहलाती है। कोई भी एंगल आप यूज कर रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड जो है ना वो क्या कहलाएगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो कि अगर मैंने ये एंगल यूज़ कर लिया तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड ये है, ठीक है ना, ये वाली साइड है,
ठीक है ना। तो ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, फिर ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज अपना हाइपोटेन्यूज ही रहता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। इसको लर्न करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स लोगों ने बनाए हुए हैं, टीचर्स ने भी बनाए हुए हैं। क्या है, जैसे कि हमने लिखा कि ये हो जाता है PBP अपॉन, ऐसे करके PBP अपॉन HHB, ठीक है ना, HHB ऐसे भी बना दिया है फॉर्मूला। तो ये बेटा साइन का होता है, ठीक है ना, ऐसे करके पढ़ोगे ना, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ P/H, देखो ये आ गया, ठीक है ना। इसको ये कॉस का होता है तो ये हो जाएगा B/H, और ये tan का होता है P/B, ठीक है ना ये। और अगर हम इसको ऐसे पढ़ दें और नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये हो जाता है कोसेक का। तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो H/P हो जाएगा। और ये सीकेंट का होता है, ये H/B हो जाएगा। और ये हो जाएगा कॉट का, और ये बन जाएगा हमारा B/P, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इसके ये फॉर्मूले हैं, इसको शॉर्टकट है, इसको शॉर्टकट समझ लीजिए आप कैसे भी। फॉर्मूला बस ये याद रखना है, PBP अपॉन HHB, ठीक है ना, PBP अपॉन HHB, ये P/H, ये देखो ये बन गए हमारे पास, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो ये साइन का ऊपर से पढ़ना है, कॉस का ऊपर से पढ़ना है, टेन का ऊपर से पढ़ना है, कोसेक का ऐसे, सेकेंट का ऐसे, और कॉट का ऐसे। तो ये फॉर्मूले आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब कौन किसका रेसिप्रोकल होता है वो मैंने बता दिया है, ठीक है ना। साइन A मल्टीप्लाई कोसेकेंट A, ठीक है ना, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि साइन और कोसेक देखो एक दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा। कैसे, देखो साइन का है P/H, ठीक है, और कोसेकेंट का है H/P। दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मान लो कि मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, P/H का मल्टीप्लाई H/P से कर दिया, तो देखो P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि साइन का कोसेकेंट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि साइन कोसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन का उल्टा कर देंगे कोसेक आ जाएगा, कोसेक का उल्टा कर देंगे साइन आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही कॉस A मल्टीप्लाई सिकेंट A क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, ठीक है ना। टेन और कॉट का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सिकेंट का रेसिप्रोकल, और टेन कॉट का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से ये भी फॉर्मूले बन गए बेटा। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी आता है कि अगर हम tan A की वैल्यू निकालें तो ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन A बाई कॉस A का, ठीक है ना। और ऐसे ही कॉट A का फॉर्मूला हम देखेंगे, कॉट थीटा, ठीक है, तो ये हो जाता है कॉस A बाई साइन A, ठीक है ना। तो ये बेटा मेरे पास A एंगल ले रखा है, आप कुछ भी एंगल ले सकते हो, ठीक है ना। आप थीटा ले सकते हो, तो साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा 1 हो जाएगा। एक ही जगह पे आप B लगा दो, A लगा दो, C लगा दो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये A एंगल लिया, यहाँ पर मैं जो है ना क्या ले सकता हूँ, B एंगल ले सकता हूँ, इसको C एंगल ले सकता हूँ, ये एंगल मैं थीटा मान सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने ये थीटा मान लिया तो ये सारे थीटा हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना। जो भी एंगल हम लेते हैं ना वही हम लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बेटा। इनका ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, साइन कोसेक, कॉस सेकेंट, टैन कॉट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका मल्टीप्लाई 1 होता है। टैन A साइन A बाई कॉस A होता है, और कॉट कॉस A बाई साइन A होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि साइन और A, ठीक है ना। अभी मैंने बताया आपको कि साइन A, ठीक है ना, अगर मैं हटा दूं इस A को तो साइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये इनकम्प्लीट है। अगर मैं जब तक इसके आगे कोई थीटा नहीं लिखूंगा, या A नहीं लिखूंगा, या B नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, तब तक ये पूरा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि साइन, और ये भी बता दूं आपको कि साइन का और थीटा का ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप ये समझ रहे हो कि साइन का और थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये साइन थीटा बन गया, ठीक है ना, ये साइन थीटा बन गया, दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, ये है ही नहीं, ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई करके साइन थीटा बनना है। एग्जैक्ट क्या है कि ये साइन क्या है, एक रेशियो है। किस किस का रेशियो है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो साइन है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और थीटा एंगल पे है, ठीक है ना, एंगल जब थीटा ले रहे हैं हम तो हम रेशियो देख रहे हैं उसका, ठीक है ना बेटा। तो ये ध्यान रखना है।
अच्छा, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि साइन इनवर्स ए, देखो कभी कभी बच्चे ये समझ लेते हैं कि साइन ए का पावर -1, ठीक है ना, और यहाँ लिख दूँ मैंने साइन की पावर -1a। ये भी ध्यान रखना, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसको तो मैं लिख सकता हूँ 1/sin a, ठीक है ना, और ये मेरे पास साइन इनवर्स ए रहेगा ही रहेगा, इसको मैं 1/sin a नहीं लिख सकता, ध्यान रखना है। तो ये जो है ना कभी भी इसको इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन ए का साइन ए की पावर -1 तो हो जाएगा 1/sin a, लेकिन साइन की पावर -1 जो ए एंगल पे है, तो ये जो वैल्यू है वो 1/sin a नहीं हो पाएगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आपको समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है बेटा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेटा क्या होती हैं, देखो ये होती है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो मैंने थीटा ले लिया, आप ए ले सकते हैं, आप बी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए। एक दूसरी आइडेंटिटी होती है बेटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देयर आर 3 आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि थीटा की बहुत सारी वैल्यू, ठीक है ना, जो कि हम एक्यूट एंगल के लिए ट्राई कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे तो हर किसी के लिए ट्रू होता है, लेकिन 10th क्लास में हम 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पर, थीटा हम रखेंगे 0 to 90, ठीक है बेटा, 0 to 90 रखेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू 0 to 90 के बीच में लाई कर रही है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। वैसे हायर क्लास में तो हम कुछ भी एंगल ले लेते हैं, ठीक है बेटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी एंगल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th क्लास में हम 0 to 90 के बीच में रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल। तो देखिए बेटा, इसको प्रूव करने के लिए क्या तरीका है, मैं ऐसे कर सकते हैं हम कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, और ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ABC। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है बेटा। आपने देखा होगा कि ये जो जब थीटा मान लिया तो इसका जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेटा परपेंडिकुलर होगी, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है ना। इसको मैं बेस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो देखो बेस को मैंने परपेंडिकुलर को किससे डिनोट किया हुआ है, P से, बेस को मैंने B से डिनोट कर लूँ, और हाइपोटेन्यूज को मैंने H से डिनोट कर लिया, ठीक है ना। तो ये P हो गया और ये B हो गया और ये H हो गया, मतलब ये H है और ये आपका P है और ये आपका B है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, साइन का फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज P/H, ठीक है ना। और ऐसे ही कॉस थीटा बताया था मैंने, क्या बताया था बेटा, कॉस थीटा बताया था आपको B/H, ठीक है ना। कॉस थीटा क्या बताया था मैंने आपको, B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ये फॉर्मूले आपको ध्यान ही रखने हैं, सारे लर्न करने हैं। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, अब मैं यूज करूँगा बेटा क्या, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है बेटा, आपको बताइए क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होती है। मैंने क्या किया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से मैंने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 है, तो मैंने क्या किया, h² इक्वल टू P² प्लस B² मैंने क्या किया कि पूरे को h² से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डिवाइड बाई h², ठीक है ना। h² से डिवाइड कर दिया, तो बेटा h² से h² कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, ठीक है ना। ये 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो अब ये P/H बच गया। देखो ये P/H बचा, तो मैं इसको P/H का होल स्क्वायर कर सकता हूँ कि दोनों का होल स्क्वायर है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ B/H और B/H का ये होल स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू ये बन गया मेरे पास 1, क्योंकि इस साइड लिख दी और ये 1 हो गया।
अब बेटा आप ये देखिए कि पी बाई एच की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है, देखो पी बाई एच क्या है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे, तो साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, तो ये दिस इज हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो बी बाई एच क्या हो गया, बी बाई एच है कॉस थीटा, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और स्क्वायर मेरे पास है दैट इज इक्वल टू 1। देखो ये हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए फिर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, क्या है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है बेटा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको मैंने देखो पहले किससे डिवाइड किया था, एच स्क्वायर से, अब मुझे किससे डिवाइड करना है, अब मेरे को किससे डिवाइड करना है बेटा, मेरे को देखो या तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो या फिर मैं किससे डिवाइड कर दूँ, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ इसको, डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, और ये बन गया मेरे पास एच बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1। बेटा एच बाई बी किसका फॉर्मूला होता था, देखो आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने बताया था एच बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, एच बाई बी फॉर्मूला बेटा होता है सिकेंड थीटा का, तो मैं इसको लिख दूँ सिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये पी बाई बी किसका होता है टेन का, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई, ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है ना। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये होगी हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी। अब तीसरी आइडेंटिटी को कैसे प्रूव किया जाएगा, देखो मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर चुका, मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर चुका, अब मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ इसी इक्वेशन को, ठीक है बेटा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी। तो देखिए क्या आ जाएगी, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए डिवाइड बाई, नाउ डिवाइड बाई पी स्क्वायर, तो बेटा पी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक है ना। ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, एच बाई पी का होल स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा, देखो एच बाई पी क्या होता है, एच बाई पी होता है मेरे पास कोसेकेंड, तो ये हो जाएगा बेटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी ये पी बाई बी का रेसिप्रोकल है, तो पी बाई बी किसका होता है 10 का, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट, तो ये बेटा बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये होगी मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से हम इसकी इनकी आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल्स बेटा क्या होते हैं हमारे पास, बता सकते हो स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जैसे 0 है, 30 है, ठीक है ना, 45 है, 60 है, ठीक है ना, और 90 है, तो दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है बेटा। जिनकी वैल्यू हम जो है ना विदाउट टेबल भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो तरीका तो कई सारे हैं, जैसे किसी किसी को बता दिया जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू, आपको साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, तो ऐसे करके 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो किसी किसी बच्चों को बताया जाता है कभी कभी कि हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 लिख देंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे लिख 0 1 2 3 4 लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये 0 1 2 4 3 4, फिर हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है ना, ये 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ऐसे करके हम वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास क्या आ जाती है, ये 0 ही हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका और मैं बता सकता हूँ आपको
कि अगर ये जो है ना बाई चांस याद भी नहीं है किसी को और कैसे कभी कोई पूछ ले कि बताओ ये कैसे हो गया, आपने क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है, तो देखो रीज़न मैं ये दे सकता हूँ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। मैं जो ना यहाँ पर बेटा एक ट्राइंगल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल यूज़ कर रहा हूँ मैं, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि ये ABC वर्टिसेस हैं इसके, ठीक है बेटा। तो ABC वर्टिसेस है यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, मैंने लिया है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल AB = BC, ठीक है ना। AB = BC साइड है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, इक्वल है तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये 90 है तो मुझे पता है ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 90 है तो ये बेटा 45 होगा और ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है ना बेटा। तो अब मैं देखो मैंने ये साइड मान ली, यहाँ पर ये A मान ली सपोज कर लो, या फिर मैंने X मान लिया इसको, तो ये X साइड है तो ये भी क्या होगी X साइड होगी, ठीक है ना। ये दोनों साइड इक्वल हैं, जैसा कि दे रखा है AB = BC, बिकॉज ऑफ ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है बेटा। ये ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये, और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा। अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करूंगा, ठीक है बेटा। अब इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC² = AB² प्लस BC²। AC² मेरे को फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू AB² X² प्लस X², ये हो जाएगा AC² = ट्वाइस ऑफ X²। तो बेटा AC की वैल्यू हो जाएगी √2x, ठीक है। मेरे पास AC आ गया √2x, ठीक है ना, ये √2x आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। जैसे अब मैं साइन का नंबर ले लेता हूँ पहले, साइन 45, एंगल 45 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास x है, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास √2x है, ठीक है बेटा। क्या है ये √2x है, तो कैंसिल होके देखो x से x1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√2। मैंने फाइंड कर लिया कि साइन 45 हमेशा कितना होगा 1/√2। ऐसे ही बेटा मैं cos 45 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स x अपॉन √2x, ठीक है ना। इससे कैंसिल हो गया 1/√2 हो गया। देखो मेरे को पता है कि 45, देखो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब मैं tan 45 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये फॉर्मूला होगा P/B, P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x/x दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि कोसेक 45, वैसे तो मुझे पता है कोसेक जो ना साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा √2/1, तो √2 आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे ट्रायंगल से फाइंड करना है। कोसेकेंड 45 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब √2x अपॉन x दैट इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 एंगल पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब देखिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर 30 एंगल की वैल्यू बतानी है आपको, 30 की 30 पे और 60 पे भी वैल्यू देखनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं उसके लिए क्या कर लूँगा कि एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूँगा, ठीक है बेटा। ये है मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ABC ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है बेटा। ये ट्रायंगल ले लिया मैंने। मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। लेकिन मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैंने D पॉइंट मान लिया, ये 90 के एंगल पर जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इसको क्या होगा, ये मीडियन का भी काम करेगा, ठीक है ना, AD। तो मीडियन का काम करेगा तो ये BD किसके इक्वल होगा, BD = DC हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एंगल जो है ना ये भी बाइसेक्ट कर जाएगा। तो ये 60 था पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा कि इसमें मैंने इस साइड को क्या मान लिया 2x, तो ये भी 2x हो जाएगी, ये भी 2x हो जाएगी। पता है ना आपको, तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो जब ये 2x होगी तो ये x होगी बेटा, और ये क्या होगी, ये भी x होगी, ठीक है ना। मैंने तीनों साइड को 2x मान लिया, ठीक है ना। AB = BC = CA दैट इक्वल टू 2x, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, BDA, ADB एक ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ADB, तो बेटा ADB में क्या होगा
ए डी बी में क्या करेंगे हम, मैं जो है ना देखो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा परपेंडिकुलर फाइंड करूँगा। इसका मतलब मैं ए डी स्क्वायर निकालूंगा, तो ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है 2x, 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी कितना x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ए डी स्क्वायर कितना हुआ बेटा 3x स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ए डी की वैल्यू हो गई √3x। इसका मतलब ये साइड है मेरे पास कितनी हो गई √3x आ गई, ये वाली पूरी साइड कितनी आ गई बेटा √3x। अब मैं देखो इस राइट ट्रायंगल में इस सारे मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को 60 डिग्री पर फाइंड कर सकता हूँ। क्या होता है साइन 60 एंगल कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन साइन का फॉर्मूला याद रखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है देखो ये कितना है परपेंडिकुलर √3x, ठीक है ना, √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2x है, तो बेटा x से x कट गया कितना हो गया √3/2। ठीक है ना, साइन 60 की वैल्यू मुझे पता चलेगी √3/2 होती है। अब मैं cos 60 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगी, cos 60 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना x, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया 1/2, cos 60 हो गया 1/2, tan 60 कितना हो गया, tan 60 हो गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √3x अपॉन x कैंसिल आउट हो गया कितना हो जाएगा √3। तो ये देखो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के 60 डिग्री पर एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है ना, 60 डिग्री पर इनके साइन cos tan की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे 30 पर निकालना है, तो देखो एंगल मैंने अब 30 लूँगा इसी ट्रायंगल में। अगर मैंने साइन 30 लिया, ठीक है ना, साइन 30 लिया तो एंगल ये है 30, तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड होगी। ठीक है बेटा, तो साइन 30 पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला वही लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एंगल 30 है तो परपेंडिकुलर ये होगा, क्या होगा x अपॉन हाइपोटेन्यूज 2x। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया 1/2। ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1/2। क्लियर हो गया, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है बेटा, cos 30 कितना हो गया, cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो जब 30 एंगल है तो बेस तो ये होगा, तो क्या होगा √3x अपॉन कितना 2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया √3/2। ऐसे ही मैं tan 30 की वैल्यू फाइंड करूंगा, कितना हो जाएगा बेटा tan 30 में परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है इतना है, तो ये हो जाएगा x अपॉन √3x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 1/√3। ऐसे ही आप अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैंने साइन 45 cos 45 ये भी फाइंड कर लिया, साइन 60 की वैल्यू निकाल ली, ये जो 30 में अभी भी मेरे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेस स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री की भी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और 90 की भी, तो इस तरीके से हम इनके एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब आता है बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हो क्या है, अगर एक एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट इसका हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, देखिए क्या करना होता है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होते हैं बेटा साइन 90 माइनस थीटा, अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया कॉस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा फाइंड करना है तो ये हो गया साइन थीटा। और चेंज करना है बेटा, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। tan 90 माइनस थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा फाइंड करना है तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है ना, और सिकेंट 90 माइनस थीटा फाइंड करना है तो ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट 90 माइनस थीटा निकालना है आपको तो ये हो जाएगा सिकेंट थीटा। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। देखो कैसे बनता है ये, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल क्यों होती है, कैसे होती है, ये देखो ये मैं बता देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास ABC। ठीक है ना, ABC है, ये मेरे पास क्या हो गया ट्रायंगल। ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसको मैंने बेटा मान लिया थीटा, और तो ये 90 है, तो ये मुझे पता है कि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये हो गया बेटा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना,
ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर मैंने मान लिया इसको बेटा कि ये मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये मान लो कि मैंने चलिए ऐसा करते हैं कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, थीटा एंगल के लिए मैं थीटा एंगल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ये देखो, या फिर मैं 90 माइनस थीटा इसको ले लेता हूँ और 90 माइनस थीटा इसको ले लेता हूँ, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा कि BC को मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, ठीक है ना। व्हेन मैं यहाँ देख लेता हूँ कि देखो जब मैं व्हेन एंगल इज 90 माइनस थीटा, जब एंगल को हमें 90 माइनस थीटा यूज़ कर रहा हूँ तो देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास BC और बेस क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा AB, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, जब मैंने एंगल 90 माइनस थीटा यूज़ किया है तो परपेंडिकुलर और बेस BC और AB हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 90 माइनस थीटा, एंगल कौन सा लिया है 90 माइनस थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई मेरे पास साइन 90 माइनस थीटा की BC बाई AC। अब देखो मैं क्या करूँगा कि अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। मैंने यहाँ पर एंगल कौन सा कंसीडर किया 90 माइनस थीटा, यहाँ मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स कंसीडर एंगल थीटा, ठीक है ना। मैंने अभी यहाँ पर क्या किया है कि थीटा कंसीडर किया एंगल, तो थीटा कंसीडर किया है मेरे पास, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा फिर यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे पास, इसके जस्ट अपोजिट वाला ये AB होगा, ठीक है ना। और हाँ बेस कितना होगा बेटा, बेस होगा मेरे पास ये एडजेसेंट साइड कितनी होगी BC। तो देखो मैंने साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से, देखो साइन 90 माइनस थीटा निकाल लिया। अब चेक करता हूँ कि क्या कॉस थीटा वहाँ से क्या आ रहा है, तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा एंगल मैंने कंसीडर किया तो क्या हो गया, बेस ये है परपेंडिकुलर ये, फॉर्मूला क्या होता है कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो जब थीटा ये है तो बेस क्या होगा BC, तो ये देखो BC अपॉन और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AC। देखो कॉस थीटा की वैल्यू और यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू दोनों क्या हो रही है सेम आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के इक्वल टू, ठीक है बेटा ध्यान रख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे इस एंगल का यूज़ करके, और साइन थीटा की वैल्यू उस एंगल का यूज़ करके निकालोगे, ठीक है ना। तो दोनों क्या मिलेगी आपको सेम मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही कॉस की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू, ठीक है ना, 0 होती है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। जैसे कि मान लीजिए कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे 0 से 1 की तरफ बढ़ती है ना, ऐसे कॉस की वैल्यू फिर क्या होती है कि 1 से 0 की तरफ आती है उसी एंगल पर, ठीक है ना। धीरे धीरे जब एंगल बढ़ता है तो वो जो ना कॉस की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज करती है और साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए फॉर्मूला हो गई, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है ना। तो अब बेटा इसके आगे क्या है, इसके आगे मेरे पास क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, और वो क्वेश्चन क्या है जैसे मान लो कि अंडर रूट सेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, मान लीजिए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है आपको, ठीक है ना, प्रूव करना है। तो बेटा मैं इसको ले लेता हूँ LHS को, ठीक है, LHS को ले लेता हूँ रूट ऑफ, देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मेरे पास थी क्या होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी भी मेरे पास क्या होती है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या ये हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 1 1 2 हो जाएगा, और 2 के साथ मैंने लिख दिया टेन थीटा कॉट थीटा। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टेन थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको। तो बेटा अंडर द रूट ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि क्या पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर कितना लिखा है बेटा 45, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस 4 टेन स्क्वायर 30
प्लस 4 tan स्क्वायर 30, ठीक है ना, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, ठीक है ना, -2 कॉस स्क्वायर 90, -2 कॉस स्क्वायर 90, ठीक है बेटा, और प्लस 1/24, प्लस 1/24, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इवेल्यूएट करना है इसको, इवेल्यूएट, ठीक है बेटा, इसको इवेल्यूएट करना है। क्या आंसर आएगा इसका, तो देखिए चेक करके देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू मैं जानता हूँ 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर दिया। कॉस 45 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर 30, टेन 30 1/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/2 साइन 91 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया, -2 कॉस 90 0 होता है, 0 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/24, ठीक है बेटा। सबकी वैल्यू लगा दी मैंने। तो ये बेटा बन गया मेरे पास 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1 -2 इंटू 0 प्लस 1/24, ठीक है बेटा। देखो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/8 हो जाएगा, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँगा 4/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा प्लस का 1/24, ठीक है बेटा। तीनों चारों का मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 3 + 8 4 जा 32 प्लस 12 प्लस 1, ये बन जाएगा बेटा। इनको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे विद एलसीएम लेकर करके, तो आंसर बनेगा आपका 3 + 32 35, 35 प्लस 1 36, 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा 48/24, दैट इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी वैल्यूज़ आपको लगानी है, बाकी और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, केवल वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है बेटा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है कि cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, माइनस सेकेंड 90 माइनस थीटा, माइनस सेकेंड 90 माइनस थीटा, ठीक है बेटा, और कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ठीक है बेटा, प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25, ठीक है बेटा, और प्लस √3 विद इन द ब्रैकेट 10 5 10 45 10 5 10 45, ठीक है ना, और ये मेरे पास कितना है 1085, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। cos थीटा tan 90 माइनस थीटा माइनस सेकेंड 90 माइनस थीटा, कोसेकेंड थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस √3 10 5 10 45 10 85, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देनी है। देखो cot थीटा मेरे पास है ये tan 90 माइनस थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो बेटा इसकी जगह पर मैंने लिख दिया cot थीटा, ठीक है ना, माइनस सेकेंड 90 माइनस थीटा। देखो अभी फॉर्मूले लिखवाए थे, सेकेंड 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेकेंड थीटा, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू लगा दी मैंने कोसेकेंड थीटा, ठीक है ना, इसकी कोसेकेंड थीटा हो गई। ये कोसेकेंड थीटा मेरे पास है ये, ठीक है ना, ये कोसेकेंड थीटा हो गया, प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 65, और प्लस बेटा साइन 25 को मैंने लिख दिया इसको, साइन 25 को मैं क्या लिख दूंगा 90 माइनस 65, ठीक है बेटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान रखना कि देखो साइन 25, साइन मेरे पास एज इट इज़ है, 25 को मैंने 90 माइनस 65 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 65 यहाँ भी था, इसलिए मैं जो है आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया प्लस √3, और ये बन जाएगा 10 5, ठीक है ना, और ये 10 45 1 होता है मुझे पता है, इसकी वैल्यू लगा दी मैंने, 10 85 को लिख दिया मैंने 10 90 माइनस 5, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, प्लस साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा, प्लस बेटा ये दोगा साइन 90 माइनस 65, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो ये बन गया cos 65 बन गया, और स्क्वायर मेरे पास रहेगा, ये बन गया, ठीक है ना, प्लस √3
और ये बेटा tan 5 है मेरे पास, और मल्टीप्लाई ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot 5 हो गया, ठीक है ना। अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये 1 हो गया क्योंकि आइडेंटिटी है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये 1 हो गया प्लस √3, ठीक है बेटा, और ये tan 5 इंटू कॉट 5 ये भी 1 हो गया क्योंकि दोनों एंगल सेम है और मुझे पता है कि tan थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बन गया मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मेरे पास है क्या है, 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ी है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मेरे पास है प्लस 1 प्लस √3, ठीक है बेटा। देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1, ठीक है ना, ये 1 प्लस 1 प्लस √3, ठीक है ना, तो ये मेरे पास हो गया 1 प्लस 1। अच्छा ये जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा होता है, नहीं ये जो है ना थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा होता है बेटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है ना। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा मेरे पास, देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा √3, तो ये मेरे पास ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को ट्राई करने हैं और ट्रिगोनोमेट्री को अच्छी तरह से आप जो ना सारे फॉर्मूले को एक बार अच्छी तरह से इसको रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, और जब तक ये फॉर्मूले इसके याद नहीं होते ना ट्रिगोनोमेट्री में कहीं ना कहीं लैकिंग रहती है, तो आपको यही है कि सारे फॉर्मूले याद करें अच्छी तरह से और इनकी प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।